आपने प्रोजेक्ट्स में ना, जो फारग है वो सुनते रहे, प्रोजेक्ट्स के अंदर आपने ये ग्रुप आपके बन जाएंगे आज। 10-10 का हम ग्रुप बना लेते हैं। अगर आपके स्टूडेंट्स ज़्यादा है ना, मतलब 22 है अगर, तो 11-11 का बना लेते हैं। और अगर आपके 30 है तो फिर हम 3 ग्रुप बना लेंगे 10-10 के, ठीक है। इस सेशन के अंदर जो वो हम कर लेंगे, हाफ कर लेंगे। उसके बाद आपने ये करना है कि अभी मैं आपको बताता हूँ प्रोजेक्ट्स कुछ, ये मैं जस्ट आपको सजेशन दे रहा हूँ, आप इसके अलावा कोई इससे आपको अच्छा मिले तो वो भी आप चूज़ कर सकते हैं। ठीक हो गया। अच्छा, अब इसके अंदर जो विजन है वो भी मैं आपको बता देता हूँ, इसका मकसद क्या होगा, ताकि आपके पीछे मोटिवेशन भी इसके अंदर रहे। तो इन प्रोजेक्ट्स को हमने, चूँकि अब हमारे CLOs आ गए हैं, PLOs आ गए हैं, जिसके अंदर कम्युनिटी सर्विसेज, तो ये आप ग्रेजुएट होंगे तो विजन, आपने विजन मिशन लिखा है ना हमारे डिपार्टमेंट का, आप ग्रेजुएट हो तो कम्युनिटी को फायदा हो, तो ये हो तो फलां हो, तो आपने वो सारी चीज़ें हमने उसको सामने रखते हुए करना है। तो हमने इधर चूँकि है भी वर्कशॉप, इसके अंदर कुछ चीज़ें रियल टाइम में कुछ होनी चाहिए वर्कशॉप के हवाले से, कि कोई चीज़ रिपेयर हो रही हो, कोई कुछ टेस्टिंग हो रही हो, ये सारी, तो वो हमने ग्रुप बनाया है, ग्रुप में हमने वो चीज़ें करनी है। तो डेली जो है ना, वो जो भी आप सिलेक्ट कर लेंगे इनमें से प्रोजेक्ट्स, उसमें ये होगा कि आप फिर वो उसको अप्लाई करना है हमने इधर। तो हमारे पास कुछ, ये देखें जिस तरह ये सामने कुछ चीज़ें नज़र आ रही हैं, दीवार के ऊपर ये लकड़ी लगी हुई है, हो सकता है इसी के ऊपर वो प्रोजेक्ट आपका आप इंस्टॉल करें इधर, या नीचे इंस्टॉल करना है तो वो भी आपने सजेशन, ये ग्राउंड लेवल से लेआउट से लेके आखिर तक कंप्लीशन तक, ये पूरे ग्रुप को इसलिए बुलाया, और पर्सनैलिटी भी मैंने डिफरेंट रखी है, कोई ज़्यादा थिंकर होता है, कोई क्रिएटिव होता है, कोई सब कुछ होता है, तो वो सारी चीज़ें मिलके एक बड़ी ज़बरदस्त चीज़ बाहर निकलेंगी। ठीक है। तो ये इधर भी हमारी दीवार के पीछे वो बना हुआ है, और वो दीवार भी हमारी जो है ना, वो उसमें टाइम टेबल लगा है, तो आप सजेस्ट कर सकते हैं कि उस टाइम टेबल को उतारें, तो वो दीवार हमारी पूरी जो है वो यूटिलाइज हो सकती है। और ये जो लगा हुआ है, ये इसको उतार दें तो ये दीवार वाइट बोर्ड तक हमारी यूज़ हो सकती है, और इसी तरह ये दीवार भी यूज़ हो सकती है। और इसके बाद इसके भी हमारी सजेशन है कि इसके ऊपर भी जिस तरह वो लगी है, अगर ये विंडोज़ पूरी कवर कर दें नीचे से, तो ये दीवार भी पूरी हमारी एक वर्क बेंच इस दीवार पर बन सकता है। यानी इस लेवल पे हम जो है वो, जो लेवल वो है इस लेवल पे, इसको नीचे से कवर कर दें, यानी इसके ऊपर लकड़ी लग जाए। ठीक है। अब लकड़ी इधर अवेलेबल है, मतलब लकड़ियाँ अगर आपको लगानी है, जैसे कोई प्रोजेक्ट लेता है वो उसको कवर करता है और इधर लगाता है, तो ये हमने इधर से उतार के लगाई है, इसको काटा है इनको। तो देखिए, आरी से काटना है वो भी आपका पार्ट है, आरी से भी आपने खुद काटना है। फिर इसको ड्रिल करना है, तो ड्रिल पूरी लकड़ी करनी है, तो वो भी आपने करनी है, ड्रिल भी है, वो भी वर्कशॉप का पार्ट है। ठीक है। उसके ऊपर ये सर्कल लगाने हैं, ये भी आपका पार्ट है, कनेक्शन करने हैं, बल्ब होल्डर फिक्स करने हैं, वायरिंग के अंदर आ जाएगा, ये भी आपका पार्ट है, एनर्जी मीटर लगाना है, जो कोई भी चीज़ आपके प्रोजेक्ट के अंदर आएगी वो सारी समझे वर्कशॉप का पार्ट होगी। तो 10 का ग्रुप या 11 का होगा तो उसमें कोई आपको प्रॉब्लम भी नहीं होगा चीज़ें लेने में। अच्छा, उसमें देखिए, फिर उसके बाद आपने हर लैब में जब आप आएंगे, तो आज जिस तरह आज हम प्रोजेक्ट्स आपको डिफाइन कर देते हैं, इसमें से आप चूज़ कर लें खुद ही, आज चूज़ करके निकलेंगे इस लैब से। और उसके बाद आप ये करेंगे कि नेक्स्ट टाइम जब आएंगे तो कुछ इक्विपमेंट या कोई चीज़ें आप खरीद के लाएंगे खुद। और फिर आगे जिस तरह अभी फारग बैठे हैं, जो काम अभी चल रहा है, उस वक्त आप वो फारग बैठे, आप वो अपना काम कर रहे होंगे, कोई ड्रिल कर रहा है, कोई कुछ कर रहा है, तो हर बंदा इधर लगा हुआ है अपने प्रोजेक्ट में। कुछ कंप्लीशन एक सेशन में जितना टाइम आपको स्लॉट मिली, बस उसके अंदर ही आपने कंप्लीट, उसके बाद अगली सेशन में उससे आगे, और साथ साथ आपने इसको खुद मैं भी सजेस्ट करता रहूँगा, आप भी कुछ उसको सर्च करें, और करने के बाद उस प्रोजेक्ट को हमने कंप्लीट करना है। ठीक है। तो शुरू में हमारे डेस्टिनेशन क्या है, प्रोजेक्ट का एंड क्या है, वो हमारे शुरू में आज ही हमने उसको फाइनलाइज कर लेना है। उसमें कोई थोड़ी बहुत कमी बेशी हुई तो वो भी आपने नेक्स्ट सेशन जाने से पहले पहले उसको क्लियर कर लेने का, हमारी डेस्टिनेशन ये है। और उसमें ज़ाहिर है हम टेंटेटिव है ये, उसमें हो सकता है कि उसको हम जब फिनिश करें तो उससे कोई अच्छी चीज़ ज़्यादा अच्छी बन जाए। ठीक है। तो वो चीज़ें भी हमने उसको सामने रखनी है। तो इसमें इन जो प्रोजेक्ट्स हैं इनका थोड़ा सा इसके अंदर जो मकसद होगा वो ये होगा, कुछ प्रोजेक्ट्स ऐसे हैं जैसे फॉर एग्जांपल कोई मोटर वाइंडिंग का ले लेता है, मोटर वाइंडिंग वर्कशॉप आपने बाहर देखी होगी, जो आपको बाहर दुकान नज़र आती है ना, वो दुकान समझिए कि इस वर्कशॉप का एक पार्ट होगी, और ये एक जो ग्रुप है वो ये करेगा। मोटर वाइंडिंग का मतलब ये है कि आपकी कोई भी मोटर ख़राब हो जाए, हमारी इधर लोकेलिटी में, यूनिवर्सिटी की लोकेलिटी में किसी भी की मोटर ख़राब हो जाती है, तो वो इधर वर्कशॉप में आएगी, और जो भी स्टूडेंट्स उस टाइम वर्कशॉप कर रहे होंगे वही मोटर वाइंडिंग करेंगे। ठीक है। आपका काम क्या है कि अभी वर्कशॉप वो सेटअप हो जाएगी, मोटर वाइंडिंग का जो भी है, वाइंडिंग मशीन चाहिए, कुछ चाहिए, पूरे ग्रुप ने उसको मैनेज करके एक हमने इधर लगाना है। ठीक है। तो लग जाएगी, लग के आप ज़ाहिर है उस पर ट्रायल भी कर लेंगे, मोटर वाइंडिंग एक करके हम देख भी लेंगे। और उसके लिए रियल टाइम में जो हमारी लोकेलिटीज़ में लोग हैं, जो यूनिवर्सिटी के एम्प्लॉइज़ हैं, उनको बंदा इनकरेज करने के लिए वो कम रेट पे उनको जो है वो वाइंड कर लेंगे। ठीक है। और जो स्टूडेंट वाइंड करेंगे डेफिनेटली उनको भी रेवेन्यू होगा,
वो भी उसको प्लस पॉइंट जो भी उससे अर्निंग होगी वो स्टूडेंट्स को भी जाएगी और इसी तरह यूनिवर्सिटी के खाते में भी जाएगी। और जो बाहर से अर्निंग वो आएगा अपने क्या नाम मोटर वाइंडिंग वाला, उसका मसला ये है कि उसको स्टैंडर्ड वाइन मिलेगी। क्योंकि बाहर ये भी मसला है कि लोग कॉपर की वायर का नाम देके तो सिल्वर की लगा देते हैं, तो उनकी फिर वाइंडिंग जल जाती है, तो लोगों को क्वालिटी चीज़ें नहीं मिल रही। तो हम हमारी वर्कशॉप लैब जो है ये क्वालिटी चीज़ें जो है वो उनको वाइंडिंग करके दे सकती है। उनको ट्रस्ट होगा कि भाई कोई इदारा कर रहा है या इदारे के अंदर एक वर्कशॉप लैब है जो ये काम करती है, तो उसमें वो प्रॉब्लम नहीं होगी। ठीक है, तो ये हमारा विजन। इस एक जो प्रोजेक्ट मैं बता रहा हूँ ये एक ग्रुप लेगा आप में से, आप चूँकि 2 ही ग्रुप बनने हैं इधर, तो आप 2 ही ले सकते हैं इनमें से कोई, बाकी भी मैं नाम बता देता हूँ। तो विजन आपको समझ आ गया। मोटर वाइंडिंग जस्ट एग्जांपल देके आपको रियल टाइम समझाया कि कोई भी बंदा बाहर जो उनको हम जो है वो जिस तरह हमारी केबल टेस्टिंग होती है यहाँ, और एक लैब है हमारी ये जो पावर डिस्ट्रीब्यूशन की लैब है, पावर ट्रांसमिशन और ये सारे सब्जेक्ट वहाँ होते हैं। पावर सिस्टम की लैब जो है उसके अंदर हम केबल टेस्टिंग करते हैं। तो अब केबल टेस्टिंग जो है जितने भी बाहर से आते हैं लोग केबल टेस्टिंग वाले, जितनी भी कंपनीज है, चूँकि जिसने भी कोई लगानी है ना केबल, तो उसके लिए गवर्नमेंट जो है उसका वो रूल है कि आप किसी अदारे से टेस्ट करवाएं, जो कि अथॉरिटी है टेस्टिंग अथॉरिटी, उससे टेस्ट करवाएं केबल। जब केबल टेस्ट होगी उसके बाद आप क्या करेंगे, उसको आप वो ये अगर अदारा कहता है कि हाँ ये केबल स्टैंडर्ड जो भी है, जो हमने लास्ट टाइम केबल्स के हवाले से कुछ मैंने दिया था, तो वो अगर उससे मैच करती है अप्रूव होगी केबल। अब अप्रूव हो गया वो सैंपल जो लेके आए हैं, उसके बाद वो उसको यूज़ कर सकते हैं। ये हम अप्रूवल अथॉरिटी है सुई टेक्सा, उसके अंदर चूँकि पहले वो लैब तो काम कर रही है, तो इस लैब को भी ऑपरेशनल करना है, उससे रेवेन्यू जनरेट कर रहे हैं हम। जिस तरह सिविल इंजीनियरिंग डिपार्टमेंट वाले बहुत ज़्यादा रेवेन्यू जनरेट कर रहे हैं, ठीक है, उनका रेवेन्यू बहुत ज़्यादा है, वो तो काफ़ी ज़्यादा उनकी टेस्टिंग वाले काम है, हमारे इलेक्ट्रिकल के नहीं है। और विजन में इलेक्ट्रिकल में ज़ाहिर जो है हमने रेवेन्यू जनरेट नहीं करेंगे तो फ्यूचर फिर कुछ नहीं है उसमें। हमने इसको यूनिवर्सिटी को खुद ही इसमें चलना है, और इसमें इंसेंटिव सारा हो कि जो बंदा काम कर रहा है जी हाँ, स्टूडेंट्स को भी और अदारे को भी और सबको जो है वो विन विन सिचुएशन में हमने जाना है। ठीक है, अच्छा इसमें मैंने बता दिया। अब वो जो लोकेलिटी में लोग होंगे वो भी इधर आएंगे, तो आहिस्ता आहिस्ता ये हमारी पब्लिसिटी भी होगी और हमारी यूनिवर्सिटी में ये रेवेन्यू जनरेट शुरू हो जाएगा। ठीक है, और एक अच्छे तरीके से जो एम्प्लॉइज़ हैं उनको 50% डिस्काउंट पे बाइंडिंग हो जाएगी, या मतलब इस तरह। तो ये सारी मोटर वाइंडिंग अगली दफ़ा कोई सेशन आपका आएगा तो मैं देख रहा हूँ कि वो सारी वाइंडिंग मोटरें इधर पड़ी हैं लोगों की। ठीक है, किसी का सीलिंग फैन ख़राब है तो वो पड़ा है, और कुई में लगा हुआ है, उधर से वो चिट ले लेते हैं, ये रसीद है, पैसे पे करते हैं वहाँ, और पे करके वो रिसीव करके 3 दिन बाद लेके जानी है, जिस तरह केबल टेस्टिंग हमारी होती है। और इस तरह हाई वोल्टेज की लैब है हमारी, उसके अंदर भी टेस्टिंग हो रही है हाई वोल्टेज की। तो उसमें काफ़ी ज़्यादा पैसे मतलब जो है ना एक केबल के अच्छे खासे पैसे होते हैं, जो हमारा मतलब कोई फॉर एग्जाम्पल एक केबल है उसके 5-6 टेस्ट करने 13-14 हज़ार रुपया उनसे ले लेते हैं। समझ आ रही है? तो इस तरह वो उसका कोई फ़ायदा ही है ना इसका। तो ये इस तरीके से हमने इसको करना है, और आपको ये वर्कशॉप में ये चीज़ें होंगी तो फिर ही हम आगे बढ़ेंगे, वरना तो नहीं। तो ये मैंने मोटर वाइंडिंग आपको बता दिया। अब एक ग्रुप फॉर एग्जाम्पल ये लेता है, तो वो हमने मोटर वाइंडिंग में मेन चीज़ें आपको क्या है, इसका क्या तरीकाकार है, मैं एक का बता रहा हूँ, बाकियों का आप खुद भी सर्च करेंगे, थोड़ा सा हेल्प कर। इसमें फॉर एग्जाम्पल ये है कि आपने मोटर वाइंडिंग के लिए अब आपने इधर बनानी है, मिसाल आपने पहले तो एलोकेशन करनी है कि यहाँ जगह कहाँ से चाहिए आपको। अब जगह के लिए ज़ाहिर है पहले तो आपको पता होना चाहिए कि उसमें होता क्या है। तो उसके लिए सबसे पहले यह है कि आप विजिट करें। यहाँ करीब भी कुछ मोटर वाइंडिंग की शॉप्स हैं, टेक्सला में चले जाएँ जो इधर रहते हैं, HMC में चले जाएँ जो इस्लामाबाद रहते हैं वहाँ चले जाएँ, जिधर भी चले जाएँ आप वहाँ मोटर वाइंडिंग का उनसे उनके पास चले जाएँ और उनसे थोड़ा सा इंटरव्यू कर लें, उनसे क्वेश्चन करें कि हमने ये वर्कशॉप वो बनानी है, हमने ये लैब, तो आप हमें वो करें कि आपने ज़ीरो से कैसे इसको वो किया। तो उसमें मेन उनकी मोटर वाइंडिंग होगी, हम उसकी इलेक्ट्रिकल इलेक्ट्रॉनिक्स नहीं ले रहे, मशीन वाली ऑटो वाइंडिंग आप हाथ वाली भी ले लेते हैं। ठीक है, तो हाथ वाली वो मिल जाएगी। उसके बाद उसको फिक्स कैसे करना है, किस टेबल पे लगाना है, या इधर जो टेबल बने हैं इस पर कहाँ फिक्स करेंगे आप, एक जो है ना आपको कितनी एरिया चाहिए वो आपने सबसे पहले स्पेसिफाई करना है, तो वो मुझे बताना है कि भाई किस एरिया में हम उसको करेंगे इंस्टॉल। ठीक है, उसके बाद ये है कि हम आपने वो विजिट कर लिया, उससे आपको विजन हो जाएगा कि इसमें ये चीज़ें लगेंगी। अगर वो मैंने वाइंडिंग मशीन इधर लगानी है तो डेफिनेटली इसकी बेस के साथ कोई लकड़ी चाहिए, लकड़ी पहले से अवेलेबल है या नहीं, नहीं है तो मैंने इधर ही डिपार्टमेंट में, इधर यूनिवर्सिटी के अंदर कई चीज़ें हैं जो कि इधर राह में पड़ी हैं कुछ लैब्स में, तो आप सजेस्ट करेंगे, आप सर्च करेंगे, ढूंढेंगे, तो जहाँ भी वो बड़ी है ऐसी जो यूज़ नहीं हो रही, तो उसको फिर हम कोशिश करेंगे उन्हीं से ले लें। कुछ चीज़ें ज़्यादातर मटीरियल आपको इधर ये सारा हमने इसी तरह कहीं से कहीं फारिग जो चीज़ें पड़ी थी, ये टेबल को कन्वर्ट किया हुआ है, ये समझे, ये टेबल का ये वाला नहीं, इसको दीवार में लगा दिया, चेक कर कितना खूबसूरत लगा। तो मतलब ये है कि इसी तरह हमने ये इसको करना है, जुगाड़ दूसरे लफ्जों में हमने जुगाड़ आप लगा सकते हैं, तो ग्रुप भी आपका बड़ा अच्छा बन जाएगा। तो उसमें आपने जुगाड़ लगाने, इधर से हमने चीज़ जो ना मिले बाहर से लेनी, ये भी आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है। ठीक है,
अच्छा, अब इसके बाद इसके फिक्स करना है, नट बोल्ट लगाने हैं, ड्रिल करना है, सब कुछ करना है। मटेरियल हमारे पास पड़ा है, सारा कुछ जो पड़ा है वो अवेलेबल, जो नहीं है वो ले लें आप। तो ये आपने इसको लगा के इसको कंप्लीट करना है। तो इसमें सारी वर्कशॉप में जितने भी प्रैक्टिकल होंगे उन सब का ओवरव्यू आपका साथ साथ हो जाएगा, ठीक हो गया। तो ये मैंने आपको मोटर वाइंडिंग का फॉर एग्जाम्पल बता दिया। इसी तरह एक हमने जिस तरह आगे आपने प्रोजेक्ट्स में पीसीबी डिज़ाइनिंग करते हैं, तो पीसीबी डिज़ाइनिंग के लिए आपको एक पूरा चाहिए होता है, उसके अंदर एसड है या वो इचिंग क्या कहते हैं इसको, वो करते हैं पीसीबी पूरी, वो आप जो बोर्ड है वो तैयार करते हैं पहले, उसके अंदर सोल्डर, उसके बाद फिर सोल्डरिंग करनी है, उसका एक पूरा वर्क बेंच होगा। कोई भी हमारे डिपार्टमेंट में किसी भी आपके सीनियर सेशंस में भी हमारे किसी को भी अगर सोल्डरिंग करनी है तो वो इधर आके उसको एक पूरा प्लेटफॉर्म बना होगा, वो इधर आके उसकी सोल्डरिंग और पूरा प्रोसेस कर सकता है, ठीक है। तो ये एक इस तरह का वर्क बेंच होगा। इसी तरह जो है वो आगे देखें तो टूल्स हैं, फॉर एग्जांपल हमारे पास टूल्स पड़े हैं, टूल्स की जिस तरह एक लैब की, तो एक ग्रुप जो है वो टूल्स के हवाले से काम कर सकते हैं कि एक इधर से साथ तरफ यही अगर कवर करना है या एक और बोर्ड लगाना है तो उसके ऊपर टूल्स जो है लगाने हैं। उसके लिए मैंने कुछ सर्च करके यूट्यूब पे जो लिंक है जिस तरह कुछ लैब्स आइडियल बनी हुई है, उसमें कैसे हैंग करने हैं, किस तरह करना है, कुछ उसके अंदर वो ड्रिल करनी पड़ेगी, कुछ सेटअप लगा के उसके अंदर टूल्स कैसे रखने हैं सारा। तो उसमें पूरे जो टूल्स अभी हमारे अंदर पड़े हैं ऐसे लगता है जैसे इधर कुछ भी नहीं है लैब में, तो टूल्स पीछे पड़े हैं तो उनको किस तरह करना है। लेकिन उसमें मसला ये है कि टूल्स बाहर पड़े होते हैं तो कोई भी उठा ले, उठा के यूज़ कर लेता है वहाँ, तो फिर भूल जाता है वापस देना, तो सारे टूल्स कुछ अर्से बाद अपसलीट हो जाते हैं, गायब हो जाते हैं। तो उसका फिर यह है कि उसकी सेफ्टी भी हमें चाहिए। सेफ्टी के लिए उसको लॉक करना है, जिस तरह वो फ्रेम में सुनियारे नहीं किया होता या कोई और, हाँ, तो शीशा लग जाए, कोई इसको लॉक लग जाए, नज़र इधर आए सामने तो लॉक लग जाए, और जिसने कोई इशू कराना है तो वो उसको इशू हो गया तो उसके बाद दोबारा वो वहाँ पहुँच जाए, ठीक है। तो ये इस तरह का टूल्स का हो सकता है। और इसी तरह फिर जो है वो वायरिंग का है, इलेक्ट्रिकल वायरिंग जो है, स्मॉल जो वायर हाउसिंग है, हाउस है, उसमें देखें वहाँ हमारी ये हुई है लेकिन वो काम नहीं कर रही, तो उसी को आप देखें ना, वो सारा मटेरियल आप वही यूज़ कर लें, फॉर एग्जांपल एनर्जी मीटर भी लगा, सब कुछ लगा है, लेकिन अब उसको आपने री इंजीनियरिंग करनी है, उसकी रिवर्स इंजीनियरिंग करके जो मटेरियल पड़ा है ठीक है, कुछ स्विचेस नहीं है तो वो आप ले लें, ठीक है। तो जो एग्जिस्टिंग है उसको यूज़ कर लें, और उसके बाद ये देखें, ये बुरा लग रहा है, मुझे तो अच्छा नहीं लग रहा है, इसका मतलब इससे अच्छा बन सकता है। ये जो बोर्ड लगा हुआ है, ये वायरिंग का जो घर में इलेक्ट्रिकल वायरिंग है, ये सिंगल फेज, और तो इसमें जो है ना ये कुछ इसको बेहतर किया जा सकता है। ये प्रेजेंटेशन इसकी अच्छी नहीं है, तो वो जो आपकी पर्सनैलिटी में वो बंदा होगा जो ज़रा वो आर्ट्स का शौक रखता होगा, तो वो इसकी प्रेजेंटेशन को अच्छा कर सकता है, ठीक है। तो इस तरीके से आप जो है वो ये हाउस वायरिंग का कर सकते हैं। इसी तरह आप देखें, अच्छा जब हाउस वायरिंग का कोई लेता है, अच्छा लैब का लेआउट है फॉर एग्जाम्पल, तो लैब्स के लेआउट के अंदर लेआउट में ये है कि आपने किस जगह पे कौन सी चीज़ हो, तो एक ग्रुप जो एक प्रोजेक्ट लेकर ले रहा होगा उसके अंदर, अच्छा इसके अंदर एक ये भी कर सकते हैं, मोटर वाइंडिंग है, फॉर एग्जाम्पल मोटर वाइंडिंग में आपने एक चार्ट लगा दिया, ये मोटर वाइंडिंग का एक बेंच बना दिया। अब आपने देखा होगा कुछ जगह पे वो उसके ऊपर इंस्ट्रक्शन लिखी होती है, उसके ऊपर एक चार्ट डाल देते हैं, उस पर अपने नीचे नाम लिख दें और ऊपर लिख दें कि मोटर वाइंडिंग ये स्टेप्स हैं, ये स्टेप्स यूज़ करें, और नीचे आपने जो भी कंपोनेंट्स हैं उनको 1 बाई टैग्स दे दिए हैं, ऊपर टैग्स को मेंशन कर दिया 1 2 3 4। फॉर एग्जांपल फर्स्ट स्टेप क्या है कि यूज़ करें 1 को, और इसको खोलें, मशीन को खोलना है फॉर एग्जांपल, उसके बाद ये चेक करें, मीटर से चेक करना है कुछ, और ये इस तरीके से, और स्टेप बाय स्टेप प्रोसेस करने के बाद आपने आखिर में वो मोटर वाइंडिंग करनी है, और कितनी टर्न्स देनी है उसका फार्मूला चाहिए। फॉर एग्जांपल जो मोटर फैंस है तो रिवर्स इंजीनियरिंग करते हैं, वो टर्न्स कैसे काउंट करते हैं, कितने नंबर गेज है, गेज लगानी है वायर, तो गेज नंबर हमने मेजर करने का तरीका देख लिया है, तो वो भी इसका पार्ट बन जाएगा। जो वर्नियर कैलिपर या स्क्रू गेज या वो जो है माइक्रोमीटर, और दूसरा जो था वो SWG टूल, उससे आप इसका गेज नंबर देख लेंगे, फिर इसकी रिवर्स इंजीनियरिंग करके इसको आप बाइंड करेंगे, कितनी टर्न्स देनी है उसका फार्मूला, ये सारी चीज़ें आप एक चार्ट पे ऊपर लिख देंगे, नीचे वर्क बेंच बना हुआ। अब जो लेमैन आएगा जिसको बिल्कुल भी कुछ नहीं पता, इसको हम इस लेवल पे ले जाएंगे कि अगर कोई लेमैन से बात ये नहीं कि नॉन टेक्निकल हो, कुछ टेक्निकल जानता हो या इलेक्ट्रिकल का वो है, अगर बिल्कुल उसने वर्कशॉप लैब नहीं की, वो कम से कम देख के इंस्ट्रक्शंस उसको फॉलो करके वो बाइंडिंग कर सके, ठीक है। या फिर कोई एक जो एक्सपर्ट ग्रुप अवेलेबल नहीं है या एक्सपर्ट बंदा अवेलेबल नहीं है, तो दूसरा बंदा जो है, कम से कम ऑर्डर आए हुए हैं, मशीनें पड़ी हैं, तो कम से कम वो उसको वो रिवर्स इंजीनियरिंग करके कर सकते। तो ये भी आपके ही ग्रुप का एक वो वर्जन होगा कि वो एक चार्ट बना के उसके अंदर स्टेप बाय स्टेप बड़ा ब्रीफली थोड़ा सा लिख दें कि उसमें स्टेप बाय स्टेप फॉलो करके हम वो उसको बना सकें, ठीक है। और इसके अंदर जो है एक फिर आपने ये करना है कि जब ये सारा काम हो जाएगा, इसके साथ वीडियो भी बनाते जाना है, वो आपने देखा नहीं है। अब कुछ आपके आर्ट्स में एक्सपर्ट होंगे या वीडियोग्राफी है, ये कोर्सेज भी इतने ज़्यादा हैं, ये जो ई कॉमर्स, सनी अली ई कॉमर्स वाले और
एक्सट्रीम कॉमर्स वाले या दूसरे जो एनेबलर्स वाले हैं, साकिब क्या नाम है एनेबलर्स वाले का नाम क्या, साकिब अली है मेरे ख्याल, और एक्सट्रीम कॉमर्स वाले सनी अली, उनको जानते हैं? कुछ जानते हैं? मैं साथ आप जानते हैं, और कौन जानते हैं? आप जानते हैं, और कौन जानते हैं? दो ही जानते हैं, बाकी भी जानना शुरू हो गए। अभी मैंने उनके जो है वो कोर्सेज, आपको तो कोर्सेज फ्री मिलते हैं यार, स्टूडेंट्स को तो फ्री है। आप सनी अच्छा एनेबलर्स का जो है वो तो थोड़ा मैंने दोनों कोर्सेज लिए हैं, तो एनेबलर्स के कोर्सेज कम है, वो गवर्नमेंट लेवल पे ऑपरेट कर रहे हैं, लेकिन सनी अली का जो है ना उसके अंदर ज़्यादा मैंने देखी चीज़ें जो है एक्सट्रीम कॉमर्स वाले। तो आप वो सनी अली वाले कोर्सेज ना उनको आप करें, वो फ्री दे देते हैं स्टूडेंट्स को। हमें तो $200 का मिलता है, $200 देने पड़ते हैं। $200 कितना बनता है? 40-50 हज़ार इतना बन जाएगा, हाँ 35,000 बन जाएगा। तो आपको फ्री मिल रहा है वो। तो उसके अंदर कोर्सेज सारे हैं, वीडियोग्राफी करें, उसके अंदर आप प्रोग्रामिंग के जो कुछ शौक होता है, प्रोग्रामिंग के पाइथन से लेके सी से, और सारे कोर्सेज जो फ्रीलांसिंग में यूज़ हो सकते हैं वो दिए हुए हैं। और फिर आपके मल्टी मीडिया, उसमें सारे यूट्यूब पे चैनल कैसे बनाना है, आपने वीडियो, अपने ग्राफिक्स डिज़ाइन कैसे सीखनी है एडोब फोटोशॉप पे, या फिर आपने एडोब प्रीमियर पे आपने वीडियो एडिटिंग कैसे सीखनी है, ठीक है। और इसी तरह आपने जो है वो दूसरे बाकी चैनल्स या सोशल मीडिया जो यूज़ करने हैं आपने, उनमें आपने अपने आप को एक्सपर्टीज इतनी इतनी बनानी है कि आप उसको यूटिलाइज कर सकें। तो वो सारे फ्री में पढ़े हैं कोर्सेज, और वन भी वन है। यूट्यूब में मसला ये है कि यूट्यूब में कुछ कोर्सेज जिस तरह वो कौन से हैं ग्राफिक डिज़ाइन वाले, हाँ वेरी गुड, ये देखें GFX मेंटोर हैं आपका उस्ताद, आपका उस्ताद, अच्छा ठीक हो गया है? इमरान अली, तो आपका उस्ताद इमरान अली, तो उन्होंने बड़े अच्छे कोर्सेज दिए हुए हैं। तो एडोब फोटोशॉप पे और प्रीमियर पे उधर वो है। तो लेकिन इसमें मुझे ये चीज़ नज़र आई नहीं, इसमें कोर्सेज कम है क्योंकि उसमें टाइम आपको ज़्यादा देना पड़ेगा। वो कोर्सेज ज़्यादा है, कोई एक उन्होंने समझाया हुआ है, लेकिन उस पर वीडियो इतनी बड़ी बना दी है, तो वो आप खाम का जो है ना टाइम ज़्यादा देना पड़ता है। उसका दूसरा देखें, इन्होंने यह है कि टू दी पॉइंट कुछ चीज़ें जो सीखनी है मेन में, तो वो आपको यहाँ दे रही है, ठीक है। ये उधर से बात आ रही है, इसको बंद कर दो। अच्छा, तो वो आपको वहाँ से सीख लें, ठीक है। तो ये जो काम आप कर रहे होंगे, ये काम कर रहे होंगे, आपने शॉप्स का विजिट किया, शॉप्स के बाद आप यहाँ आए, जो भी स्टेप बाय स्टेप कर रहे हैं, चंक्स में वीडियो बनाते रहे। शॉप्स में गए तो हो सकता है कि 2-4 शॉप्स में तो उसकी कोई 2 मिनट की बाद में एडिटिंग भी हो सकती है। एडिटिंग भी आप फिल्मोरा है, फिल्मोरा सॉफ्टवेयर फ्री में मिल जाता है, वरना इसका क्रैक जो आप लें वो दूसरा क्रैक मिल जाता है, और उसके लिए गेट हाँ सब्सक्रिप्शन लें तो वो कितने का मिलता है, क्रैक हो जाता है, फ्री में मिल जाता है, इनको पता है ये सारा ले लें। तो गेट इनटू पीसी है, ये दूसरा कौन सा है, गेट इनटू पीसी से ले लें, या फिर किसी से ले लें, फ्री में ले लें, ठीक है। जुगाड़, ये जुगाड़ लगाना जानते हैं, ये आपको बता देंगे। तो वहाँ से आपने ये करना है कि वहाँ से वो फिल्मोरा से एडिट कर लें, ठीक है। तो फिल्मोरा में वीडियो डालें, शुरू में आप सारी बना लें, जो भी रिकॉर्ड कर रहे हैं कर लें, रॉ में होगी, आखिर में फिल्मोरा में डालें, और उसको जहाँ जहाँ से काट करके निकालते जाए वो पार्ट, और आखिर में एक छोटी सी वीडियो 5-10 मिनट की वो बना लें, और उसमें शुरू में इंट्रोडक्शन हो, और आपने देखा नहीं जो एडवर्टाइज हो रही होती हैं चीज़ें, और उसमें वो लोगों ने वो एक पूरी स्क्रीन पे लगाया होता है। तो नेक्स्ट में हम ये भी करेंगे कि इधर फिर वो एक स्क्रीन लगी होगी, ठीक है। वो स्क्रीन लगी हुई, जिस तरह हमाम हेयर ड्रेसर पे जो है ना इतना फारग टाइम हम उधर बैठे होते हैं, या सिगरेट पी रहे होते हैं, या फिर ये है कि गप्पे शप्पे की किसी गिबत कर रहे होंगे, या कुछ और हो, उधर ही अगर स्क्रीन लगी हो, ये जिस तरह इंसिडेंट मरी में हुआ है, कितना मतलब खतरनाक है। अब आइंदा तो ना हो ना, उसके लिए ये है कि वहाँ की जो खतरनाक वीडियोज़ हैं कुछ कि भाई ये देखें इतना हुआ है, वो इधर चलती रहे, हम अगर ये जो हमाम है उसके आगे एक स्क्रीन लगी और उस पर चलती रहे हर टाइम, तो जो बंदा फारग बैठा है कम से कम उसको कोई वो चीज़ें जो है देख के, जो इंसिडेंट पहले हो चुके हैं वो बाद में ना हो, वरना हमारा ज़हन तो भूल जाता है थोड़ी देर से बाद वो चीज़ें। तो ये आपने वीडियो भी साथ साथ, मकसद है कि आप जो काम करेंगे उसकी शुरू से लेके आखिर तक वीडियो, लेकिन बिल्कुल एक शार्ट सी, और वो उसमें हर चीज़ पता है कि यहाँ से लेके यहाँ तक क्या है, ठीक, ताकि अगला ग्रुप जब आएगा अगला सेशन तो वो उससे आगे चलेगा, तो वो पीछे उसको सारी तस्वीर घूम जाए सारी, तो वो हो जाएगा। उसको फिर फिलहाल हम जो है ना वो इधर अगर किसी को दिखाना हो तो वो लैपटॉप पे ही कंप्यूटर एक रख लेंगे, इधर इधर से ले लेंगे इनसे, और लेके तो वो वहाँ उस पर चलती रहेगी, जब बात तो वो चलती रहेगी, बाद में उसको स्क्रीन में कन्वर्ट कर देंगे LCD या उससे, ठीक है। ये आपका ये ग्रुप का मैंने विजन बता दिया इस तरह का। और इसी तरह जो है वो अभी एक्सपो भी हो रही है इस्लामाबाद में, आपको पता है, ईमेल आ गई होगी, वो सारे प्रोजेक्ट्स जो हैं जितने भी, ये 28 और जो है वो क्या नाम है, कब हो रही है, 28-29 को हो रही है, 28-29 को हो रही है, तो आप वहाँ भी 28-29 को है, फ्राइडे सैटरडे
28 और 29 जनवरी को है, सुबह 11 बजे से लेकर रात 10 बजे तक है, ठीक है। तो आप 120 स्टॉल होंगे वहाँ। तो आप पाक चाइना फ्रेंडशिप सेंटर इस्लामाबाद में किसी ने देखा ही होगा, तो वहाँ है ये। 28 को फ्राइडे बन रहा है और 29 को सैटरडे। तो सुबह 11 से शुरू होगी और रात को 10 बजे तक रहेगी। ये HEC के जितने भी फंडेड प्रोजेक्ट्स हैं ना 120, उसमें से कुछ 14 गोल्ड हैं जो टॉप के हैं, फिर उसके बाद कुछ 15-20 जो है वो नीचे हैं, बिल्कुल टॉप गोल्ड पता नहीं तुम्हारे गोल्ड, फिर नीचे जो है वो आम 80। उसमें आप लाजमी जाइएगा, उन प्रोजेक्ट से भी आपको काफ़ी हेल्प मिलेगी और वैसे भी हेल्प मिलेगी। उन प्रोजेक्ट्स को आप वैसे ही, क्योंकि HEC के फंडेड प्रोजेक्ट्स हैं वो सारे, तो उधर आप लाजमी 28 और 29 जनवरी 2021 2022 अच्छा ठीक है, नहीं पीछे जा सकते हैं वैसे। अगर आप अपनी स्पिरिट को, रूह को जो है वो इतना स्ट्रांग करें तो ये पास्ट में भी जा सकते हैं, फ्यूचर में भी। ये अगला रहा। अच्छा अच्छा ये हो गया। अच्छा उसके बाद ये है कि आप वो आपने 120 प्रोजेक्ट्स देख के आने हैं। तो मेरी ख्वाहिश है कि आप भी दे, मैं भी जाना चाह रहा हूँ। 29 को चले जाए, 29 को चले जाए, थोड़ा सा टाइम निकाला और वहाँ लाजमी जाओ। वहाँ सारा ये सोशल मीडिया भी आया होगा, ये मीडिया सारे जी न्यूज़, समा और ये सारे उर्दू पॉइंट, ये सारे जो है ना वहाँ चैनल्स भी आए होंगे, उनको भी इन्होंने इनवाइट किया हुआ है, ठीक है। और ये स्टॉल जो लगा रहे हैं उनका देखें, गोल्ड वाला जो है, जो टॉप के 14 है उनको 5 लाख रुपए उससे ले रहे हैं एक स्टॉल से, मतलब उनकी कोई वर्थ तो है ना। तो इसके बाद नीचे वाला 4 लाख है जो उससे नीचे है, बाकी जो 80 है सबसे नीचे वो उनसे 2 लाख है मेरे ख्याल या 3 लाख, वो एक स्टॉल का है। तो आप स्टॉल फ्री में विजिट कर लेंगे, तो एक अच्छा प्लेटफॉर्म जो है ये मिल रहा है, इसको आप लाजमी वहाँ जाके विजिट करें, ठीक है। तो इधर से अगर कोई यूनिवर्सिटी को जाना चाहे तो हम इकट्ठे चले जाएंगे, कोई इधर से जाना चाहे तो इकट्ठे हो जाएंगे, जो उधर से जाना चाहे तो इंडिविजुअल वो भी जा सकता है, ठीक है। तो ठीक हो गया, इससे हमें काफ़ी इंसाइट मिल जाएगा। ये तो मैंने आपको बता दिया। ये अब मोटर बाइंडिंग के बाद आपको मैंने टूल्स के हवाले से बता दिया है, उसके बाद जो वायरिंग के हवाले से बता दिया, कुछ मटेरियल पड़ा है उसको आप रिवर्स इंजीनियरिंग करके इसमें आप बना लें। अच्छा इसी तरह एक होगा आपका, जनाब बात कर दीजिएगा, बस अभी मुकम्मल कर लें। दूसरा ये है कि आपका इलेक्ट्रिकल वर्कशॉप की रिपेयरिंग एंड टेस्टिंग। अब रिपेयरिंग एंड टेस्टिंग फॉर एग्जांपल, अभी एक जो है वो कुछ लोग आते हैं इधर लैब में कि यार ये मेरा किसी का वैसे मोबाइल का ही चार्जर ही खराब हो जाता है, या किसी का हैंड फ्री होता है उसको जस्ट टांका लगा होता है, कोई गार्ड है फॉर एग्जाम्पल बाहर, वही आ गया भाई ये सब लगाना है टांका। अब हमारे पास वो फैसिलिटी, उनको बताओ यार ये वर्कशॉप में है, जाके वो उनको फ्री में काम हो जाएगा, बजाय इसके कि वो टांके के लिए कहीं आगे पीछे अपनी ड्यूटी भी नहीं अंजाम कर सकता सही। तो आपको जो है ना ये रिपेयरिंग एंड टेस्टिंग ऑल इलेक्ट्रिकल जो इक्विपमेंट्स हैं उसके अंदर टेस्टिंग करनी है। उसके अंदर जिस तरह जो जैसे मोटर वाइंडिंग का बताया है, तो मोटर वाइंडिंग वाले ग्रुप को भी चाहिए होगी टेस्टिंग के लिए वो सीरीज, वो उसका नाम होता है सीरीज पैरेलल टेस्टिंग बोर्ड, जो एक बल्ब होता है सीरीज में लगाया, जिससे टेस्टिंग करते हैं कि वाइंडिंग खराब है या वाइंडिंग ठीक है, कोई कैपेसिटर मसला था। तो वो जो शुरू में करनी है उसके लिए एक टेस्टिंग के लिए वो बोर्ड चाहिए, सीरीज लैंप भी उसको कहते हैं मेथड, या सीरीज पैरेलल टेस्ट बोर्ड। या वो जो टेस्टिंग वाला ग्रुप होगा, जो टेस्टिंग एंड रिपेयरिंग वाला एक स्टॉल इधर लगेगा या वो एक पूरा वो प्रोजेक्ट बनेगा, उसके अंदर वो चीज़ कवर हो जाएगी। तो ये बाइंडिंग वालों को फैसिलिटेशन अगर लेनी है तो वहाँ से वो टेस्टिंग वाला इक्विपमेंट वो यूज़ कर सकते हैं, ठीक है। तो ये इंटरलिंक्ड होंगी सारी। अच्छा इसी तरह जो है अगला देखें, पीसीबी डिजाइनिंग का मैंने आपको बताया। अच्छा उसके बाद है सोलर सिस्टम टेस्टिंग। इंडिया के अंदर है, पाकिस्तान में मुझे नजर नहीं आई कि जो है वहाँ जितनी भी जी यार इसमें कुछ चीज़ें वो मॉडिफाइड थी, हमने उस टाइम बिल्कुल ही जो है थोड़ा सा शायद कम किया था, वो आज गो थ्रू हो जाएंगी तो ज़्यादा बेहतर है मेरे ख्याल। अच्छा उसके बाद देखें, उसके बाद ये है कि सोलर टेस्टिंग सिस्टम, उसमें अगर ये ग्रुप कोई लेता है तो उसमें ये है कि आपका जिस तरह सोलर किसी ने इंस्टॉल कर लिया अपने घर में, छत पे इंस्टॉल किया हुआ है, अब इंस्पेक्शन टीम जो जिसको क्वालिटी कंट्रोल कह लें या QC होती है, तो QC जो डिपार्टमेंट होता है वो जाके सिर्फ ये चेक करना चाह रहा है कि भाई ये इसका सोलर सिस्टम जो है वो अच्छी क्वालिटी का लगाया इसने, इसकी वो टेस्टिंग करनी, कुछ वो चीज़ें चाहिए होती हैं, इक्विपमेंट चाहिए, कुछ मीटर जो भी चाहिए, उस टेस्टिंग के लिए कुछ इक्विपमेंट हमारे पास पड़ा होगा और कुछ जो है वो टेस्टिंग के लिए हमें उसकी चाहिए होगी कुछ चीज़ें, इक्विपमेंट या वो चाहिए। तो वो टेस्टिंग जो है सोलर सिस्टम की टेस्टिंग के जो भी इक्विपमेंट कहीं भी लगा हुआ है उसको जस्ट टेस्ट करना है जाके, जिस तरह हमारी छत पे लगा है इसी की टेस्टिंग करनी है। तो टेस्टिंग का पूरा वो प्रोसीजर होगा, मैकेनिज्म।
तो उस ग्रुप में जो जो चीज़ें चाहिए हमें, इन्वर्टर है, कौन सा इन्वर्टर लगाया, क्या उसको वोल्टेज दे रहा है, उसको चला के देखेंगे तो उसकी कितनी है, मतलब जो हमें रिक्वायर्ड वोल्टेज चाहिए, केवीए चाहिए तो कैसे करेंगे, फॉर एग्जाम्पल लोड तो नहीं लगा सकते। फॉर एग्जाम्पल इस वक्त हमारा जो छत पे है वो 12 किलो वाट का है, एक जो सोलर पैनल है वो 100 वाट का है, तो इस तरह के लगे हुए हैं ये 60 और 60 120 लगे हुए हैं, ठीक है। 120 का मतलब ये 12 किलो वाट हो गया। अब उसको हमने टेस्ट करना है फॉर एग्जाम्पल, तो आप उसके ऊपर 12 किलो वाट लोड डालेंगे तो टेस्ट होगा। वो 12 किलो वाट लोड के लिए हमने इधर लोड का सेटअप भी रखना पड़ेगा कि भाई उसको सोलर अगर आपने 100 वाट का है तो 100 वाट उस पर डाल के देखेंगे तो तब पता चलेगा। 100 वाट का लोड जो है हमें वो रिक्वायर होगा, या 1200 वाट का है, या 12 किलो वाट है 12,000 वाट का, तो वो लोड हमने वो इसका पार्ट होगा, ये जो हम सोलर सिस्टम टेस्टिंग के हवाले से बात कर रहे हैं, ठीक है। तो इसी तरह उसमें वोल्टेज ड्रॉप होता है, सोलर का नहीं होता, फिर वो प्लेट्स की क्वालिटी का पता चल जाएगा, टेस्ट कर रहे हैं लोड पूरा डाला, वोल्टेज ही ड्रॉप हो गया, इसका मतलब क्वालिटी उसकी नहीं है। बाकी चीज़ें भी और भी मल्टीपल फैक्टर्स हैं, वो सारे आप साथ साथ इसको देखते जाएंगे और आखिर में हमारा एक कंक्लूजन निकल जाएगा, ठीक है। ये सोलर टेस्ट होगा। इसके बाद है एक और सबसे अच्छा है और सेफ्टी के हवाले से भी है कि एक है इलेक्ट्रिकल मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट्स की टेस्टिंग, ठीक है। तो इलेक्ट्रिकल जितने भी इंस्ट्रूमेंट्स हैं, फॉर एग्जाम्पल आप भी यूज़ करते हैं, वो मल्टीमीटर सारे हैं तो आप सीरीज में यूज़ करते हैं, उनके फ्यूज़ ही नहीं ठीक होते, कईयों की कैलिब्रेशन, कुछ इक्विपमेंट है जिनकी कैलिब्रेशन ही नहीं होती, ठीक है। उनको आपने क्या करना है, उनको जो है उनकी टेस्टिंग करके और उनकी कैलिब्रेशन है तो कैलिब्रेशन या रिपेयरिंग उसकी, तो ऑल इंस्ट्रूमेंट्स जो है इलेक्ट्रिकल इंस्ट्रूमेंट्स उनकी टेस्टिंग का एक ग्रुप ये बनेगा, ठीक है। और इसी तरह जो आखिरी बनेगा एक और है, वो ये है कि आपका ब्रेकर्स की टेस्टिंग है, क्योंकि आप घर के अंदर ब्रेकर्स लगाते हैं, ये मेन इसका होता है कि ब्रेकर्स को टेस्ट कैसे करते हैं। अब ब्रेकर्स को टेस्ट करने के लिए डेफिनेटली उसके ऊपर जितने ब्रेकर का 30 एम्पीयर का, तो 30 एम्पीयर उसमें करंट फ्लो करवाना है, तो 30 एम्पीयर हमारे पास इधर तो नहीं होगा, तो उसको कैसे करेंगे, फिर 30 एम्पीयर का लोड जो है, दूसरा ग्रुप जो एक लोड के हवाले से बात कर रहा है, तो उसके साथ उसको वो लोड टेस्टिंग का और ब्रेकर जो है वहाँ उसका एक सेटअप ऐसा लगाएंगे ब्रेकर का, कोई भी ब्रेकर टेस्ट करना है तो वहाँ जाके लगाया, फिक्स किया, कनेक्शन बने हुए हैं, जस्ट इजी टू हैंडल, मतलब कहने का मतलब ये है कि वो ब्रेकर टेस्टिंग की जो फैसिलिटी बनेगी उसमें वो इजी टू हैंडल सारी पोर्ट्स बनी हुई है। आपने लैबवर्ड के या कुछ ट्रेनर देखे होंगे जहाँ वो बिल्कुल प्रॉप आपने जस्ट लगानी होती है, कनेक्शन करने में कोई ज़्यादा टाइम नहीं लगता, जस्ट आपने केबल्स लगानी है और लगानी पहले से पॉइंट्स बने हुए हैं, उसमें करके आपने ब्रेकर जो भी करना है, ब्रेकर जितनी भी क्वालिटी के उनको किसी एक आपने फिक्सचर ऐसा बनाना है या मल्टीपल फिक्सचर बनाने हैं, जितनी भी ब्रेकर्स की टाइप्स हैं कि वहाँ वो ब्रेकर फिट हो और वहाँ से आप कनेक्शन डायरेक्ट दें और फिर उसको टेस्ट कर लें। नीचे लोड है, लोड के पॉइंट बने हुए हैं, समझ आ रहा है, एक पूरा एक वर्क बेंच बनता है इसका। तो वो ब्रेकर्स जो है वो आपके घरों के ब्रेकर्स भी उसको भी टेस्ट करने की ज़रूरत है हमारी, क्योंकि वो ब्रेकर्स जो है वो सही काम करते हैं नहीं करते, तो वो टाइम पे अगर वो काम ही नहीं करेंगे तो फिर वो हमारा सेफ्टी के हवाले से स्पार्किंग और सारे वो आग का और सारा नुकसान उसका है, ठीक है। तो इसलिए जो है ना आपने ब्रेकर्स का जो है वो एक ये मैंने टेंटेटिव बताया, अभी 8 वैसे ही थोड़े से मैंने अभी कोई आधा घंटा लगा के ये इसकी लिस्ट बनाई है। अब आप इसको इसमें मजीद और भी ऐड हो सकते हैं, ठीक है। तो ये मैंने आपको बता दिया। अब आपने जो ग्रुप बनाए हैं तो वो उसमें वो पर्सनैलिटी का आपने चेक कर लिया, हाँ। तो अब आप ग्रुप आखिर में अभी आपने फाइनल खुद ही कर लेना है कि कितने स्टूडेंट अभी बैठे हैं इधर, 22 है, और कितने मिस हैं इधर,